हुई कारोबारी की हत्या के मामले में एक्शन में योगी सरकार। आरोपियों के पिछले रिकॉर्ड की जांच के लिए बनाई गई कमेटी। दोषी पाए जाने पर तुरंत बर्खास्त होंगे पुलिसकर्मी। पूरे प्रदेश में ही होगी दागी पुलिस वालों की पड़ताल। अखिलेश यादव ने की मृतक की पत्नी से मुलाकात। 20 लाख की मदद का ऐलान। योगी सरकार पर आरोपों की बौछार। मंत्री योगी नाथ इनके कार्यकाल में पुलिस रक्षा नहीं कर रही है, पुलिस लोगों की जान ले रही है। अखिलेश के पहुंचने से पहले मृतक के घर के बाहर हंगामा। पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। गोरखपुर में संदिग्ध हालात में मारे गए कानपुर के कारोबारी को लेकर बड़ा खुलासा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पिटाई से मौत का जिक्र। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मनीष गुप्ता के शरीर पर 4 गंभीर चोटों के निशान। सिर के बीचों बीच आई चोट साबित हुई जानलेवा। मनीष की दाहिने हाथ पर डंडे से पिटाई के कई निशान। बाईं आंख पर भी पिटाई से चोट। गोरखपुर कांड में एसएचओ जगत नारायण सिंह समेत 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड। सभी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू। मृतक की पत्नी का गोरखपुर पुलिस पर गंभीर आरोप। कहा अफसरों ने दबाव डालकर एफआईआर से हटवाए 3 नाम। थाने का वीडियो वायरल। उसमें आप उनकी बात सुन सकते हैं। उन्होंने हड़बड़ाहट में जितनी सही बातें कितने पेशेंस के साथ बोली है। मृतक मनीष की पत्नी से पुलिस लाइन के हेलीपैड पर सीएम योगी करेंगे मुलाकात। पत्नी ने की है वारदात की एसआईटी जांच की मांग। मृतक मनीष का आज सुबह हुआ अंतिम संस्कार। प्रशासन के आश्वासन के बाद पत्नी ने दी इजाजत। मनीष का शव ले जाने के दौरान बेहोश हुई पत्नी। पुलिस प्रशासन की कड़ी पहरेदारी में हुआ अंतिम संस्कार। गोरखपुर कांड को लेकर योगी सरकार पर प्रियंका गांधी का हमला। कहा यूपी में फैला जंगल राज। पंजाब कांग्रेस में जुड़े घमासान के बीच सिद्धू को सीएम चन्नी का न्योता। दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ में होगी मुलाकात। सिद्धू ने ट्विटर पर दी न्योते की जानकारी। कहा हर तरह की चर्चा का स्वागत। कैप्टन अमरिंदर ने आज एनएसए अजीत डोभाल से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक पंजाब में सुरक्षा के मसले पर हुई बात। पंजाब के मसले पर दिल्ली में हलचल तेज। अमरिंदर से मुलाकात के बाद अमित शाह के घर पहुंचे डोभाल। बुधवार रात अमरिंदर ने अमित शाह से की मुलाकात। अमरिंदर के मुताबिक अमित शाह से की तीनों कानून रद्द करने और एमएसपी गारंटी देने की मांग। अमित शाह के साथ जल्द ही दूसरी मीटिंग कर सकते हैं कैप्टन। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के साथ भी हो सकती है मुलाकात। पंजाब के झगड़े को लेकर कांग्रेस में खुलकर निकली तलवारें। कपिल सिब्बल बोले हालात से पाकिस्तान को होगा फायदा। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। पूछा कोई नहीं है अध्यक्ष तो फिर कौन ले रहा है फैसले। बयान से बढ़ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कपिल सिब्बल के घर पर किया हंगामा। सोनिया और राहुल के समर्थन में लगाए नारे। कांग्रेस की ओर से कपिल सिब्बल पर जोरदार पलटवार। अजय माकन बोले पार्टी के लिए काम किए बिना सोनिया ने उन्हें मंत्री बनाया। सिब्बल के समर्थन में उतरे आनंद शर्मा। कार्यकर्ताओं के हंगामे के खिलाफ एक्शन लेने के लिए सोनिया गांधी से अपील। गुलाम नबी आजाद ने भी सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी। मौजूदा हालात पर चर्चा के लिए तुरंत सीडब्ल्यूसी की बैठक बुलाने की बात। आजाद और सिब्बल से पहले मनीष तिवारी ने कांग्रेस आलाकमान पर तानी बंदूक। कहा सरहदी सूबे पंजाब के लिए ठीक नहीं सियासी अस्थिरता। पंजाब में मचे सियासी घमासान को लेकर बीजेपी ने कसा तंज। संबित पात्रा ने राहुल के केरल दौरे पर साधा निशाना। पंजाब में बिजली बिल के मुद्दे पर चन्नी कैबिनेट का बड़ा फैसला। 53 लाख परिवारों का 1200 करोड़ का बिजली बिल होगा माफ। पंजाब दौरे पर पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने किया एक और चुनावी गारंटी का ऐलान। सरकार बनने पर मुफ्त और अच्छे इलाज का वादा। पंजाब में सभी दवाएं और टेस्ट भी होंगे मुफ्त। केजरीवाल का वादा सरकारी अस्पतालों का करेंगे कायाकल्प। पंजाब के हर बंदे को मुफ्त और अच्छा इलाज मुहैया कराया जाएगा। केजरीवाल ने पंजाब की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस में चल रही है सत्ता की गंदी लड़ाई। केजरीवाल पर पंजाब के मंत्री प्रगट सिंह का पलटवार। कहा राज्य के भलाई के लिए केजरीवाल की नसीहत की जरूरत नहीं। जयपुर में सीआईपीटी का किया लोकार्पण। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए राजस्थान में 4 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी किया। पीएम ने तय समय पर मेडिकल कॉलेजों का निर्माण पूरा होने का जताया भरोसा। कहा राजस्थान में मजबूत होगा हेल्थ सिस्टम। राजस्थान में
4 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण के कार्य का प्रारंभ इसी दिशा में एक अहम कदम है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के करीब 12 विधायकों ने दिल्ली में डाला डेरा। सोनिया से मिलकर भूपेश बघेल के पक्ष में दबाव डालने की कवायद। विधायकों के दिल्ली दौड़ पर छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने उठाया सवाल। सीएम पद की दावेदारी में है सिंहदेव। पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा सीट पर आज हो रहा है उपचुनाव। शाम 6:30 बजे तक होगा मतदान। भवानीपुर में सुबह के वक्त वोटिंग की धीमी रफ्तार। 11 बजे तक करीब 21% मतदान। उपचुनाव में दांव पर लगी है सीएम ममता बनर्जी की किस्मत। नंदीग्राम में हार के बाद भवानीपुर में जीत की चुनौती। ममता के सामने मैदान में है बीजेपी की प्रियंका टिब्रेवाल। सुबह से कर रही है सभी पोलिंग बूथ का दौरा। प्रियंका टिब्रेवाल को है ममता के खिलाफ जीत का भरोसा। कहा, अगर लोग वोट देने के लिए निकले तो दिखेगा नतीजा। जो हो रहा है, आप खुश हो, संतुष्ट हो या फिर दिक्कत है? लोग अगर घरों से निकल करके जेन्युइन वोटिंग होती है देते हैं तो आप नतीजा देख लीजिएगा। वोटिंग को लेकर प्रियंका टिब्रेवाल का गंभीर आरोप। कहा, टीएमसी विधायक मदन मित्रा फैला रहे गड़बड़ी। मतदान केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू। चुनाव आयोग के निर्देश पर सख्त पहरेदारी। भवानीपुर के हर पोलिंग बूथ पर लगाए गए हैं वेब कैमरा। कंट्रोल रूम से की जा रही निगरानी। ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम का बीजेपी पर तंज। कहा, जो भी बीजेपी में गए थे सब वापस आ गए। बंगाल में नहीं बचा संगठन। बागंबरी मठ के महंत के तौर पर बलबीर गिरी के नाम का ऐलान। सुसाइड नोट में नरेंद्र गिरी ने जताई थी इच्छा। महामंडलेश्वर कैलाशनंद गिरी ने किया बलबीर गिरी के नाम की घोषणा। 5 सदस्यों का ट्रस्ट चलाएगा मठ। गोवा में पैर पसारने की तैयारी कर रहा है तृणमूल कांग्रेस। एयरपोर्ट पर दिखने लगे ममता की तस्वीर वाले पोस्टर। टीकमगढ़ में मंच से ही सीएम शिवराज की अधिकारियों को फटकार। कहा, भ्रष्टाचार की शिकायत मिली तो नौकरी से होगी छुट्टी। राजगढ़ में दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना। कहा, बीजेपी में गए हैं वहीं भुगतेंगे। देश भर में 24 घंटे में 23,500 कोरोना केस। 311 मरीजों की मौत। देश भर में अब तक लगाए गए वैक्सीन के 88 करोड़ से ज्यादा डोज। कल लगे 65 लाख से ज्यादा टीके। मुंबई में 4 अक्टूबर से खुलेंगे स्कूल। 8वीं से लेकर 12वीं तक लगेंगी क्लास। दिल्ली के स्कूलों में टीचर और स्टाफ को कोरोना वैक्सीन लगाना जरूरी। 15 अक्टूबर के बाद नहीं मिलेगी एंट्री। भारत में जल्द आ सकती है 7 से 11 साल के बच्चों की कोविड वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट को मिली कोवोवैक्स के ट्रायल की मंजूरी। अलवर में रंगदारी मांगने वाले गैंग पर पुलिस का शिकंजा। दुबई से जुड़े हैं तार। बस्ती में दलित जोड़े के साथ बदसलूकी। कालिक पोतकर गांव में घुमाया। 15 आरोपी गिरफ्तार। कासगंज में 2 गुटों के विवाद में युवक की गोली मारकर हत्या। 1 आरोपी गिरफ्तार। किशनगंज में खंबे से बांधकर लड़की की पिटाई। प्रेम प्रसंग के मामले में चाचा ने की बेरहमी से पिटाई। झालावाड़ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही महिला की हत्या। प्रेमी पर ही आरोप। आगरा में ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाने वाले आगरा में ताजमहल के पास ड्रोन उड़ाने वाले 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। ड्रोन जब्त कर पुलिस की पूछताछ जारी। पटना के निजी नर्सिंग होम में मरीज की मौत के बाद परिजनों का हंगामा और तोड़फोड़। डॉक्टरों पर लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। रामपुर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। महिला समेत 4 लोगों को किया गिरफ्तार। कल्याण स्टेशन पर कांस्टेबल ने बचाई महिला की जान। ट्रेन से उतरते वक्त फिसली थी महिला। अलवर में एक घर में सिलेंडर ब्लास्ट। जान बचाने के लिए छत से कूदा युवक। मुंबई के आरे इलाके में तेंदुए का फिर से हमला। 55 साल की महिला पर किया अटैक। सीसीटीवी में कैद तस्वीर। गोरखपुर में अपहरण और रंगदारी के मामले में अमनमणि त्रिपाठी पर फैसला आज। 2 साल से ज्यादा की सजा होने पर जा सकती है विधायकी। मिर्जापुर में वन विभाग की टीम का एक्शन। प्रतिबंधित जीव का शिकार करने पर 2 लोगों को किया गिरफ्तार।
गोंडा में जमीन विवाद को लेकर बवाल, 2 गुटों में हुई फायरिंग। सुकमा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 11 नक्सलियों ने किया सरेंडर। गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में मरीज से मारपीट का आरोप, मरीज के शरीर पर लाठी डंडे से चोट के निशान। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक के काफिले पर हमला, सड़कों पर आवारा जानवरों को लेकर फूटा लोगों का गुस्सा। गाजियाबाद में मोबाइल दुकान से 80 लाख के फोन चोरी, पुलिस चौकी के पास की वारदात। मुंबई के बोरीवली में कार सवार पर फायरिंग, 2 बाइक सवारों ने किया हमला। अलीगढ़ में दुष्कर्म के बाद मासूम की हत्या, वारदात के बाद भड़का बवाल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बारिश से हाल बेहाल, सड़कों पर 8 से 10 फुट गहरा भरा पानी। महाराष्ट्र के हिंगोली में भारी बारिश ने ढाया मुसीबतों का पहाड़, नाव के सहारे सामान लेकर पलायन कर रहे लोग। जूनागढ़ में जोरदार बारिश, लगातार बरसात के बाद ओवरफ्लो हुआ दामोदर कुंड। गुजरात के समंदर तट पर भारी बारिश का अनुमान, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश के अलर्ट के बाद एक्शन में कोस्ट गार्ड, मछुआरों को समंदर में नहीं जाने की सलाह। त्रिपुरा के कई इलाकों में भारी बारिश, अगरतला के ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। कोलकाता में भारी बारिश, वोटिंग से पहले भवानीपुर के ज्यादातर इलाकों में जलभराव। भारी बारिश ने हावड़ा को किया बेहाल, रेल पटरी के ऊपर बढ़ रहा है पानी का दबाव, प्रभावित हो सकती है रेल सेवा। भारी बारिश से समंदर बनी कोलकाता की सड़कें, हुगली, मिदनापुर समेत कई जिलों में तूफानी बरसात। उत्तराखंड के चमोली में हाईवे पर टूटा पहाड़, रास्ते में फंसे 4 धाम जाने वाले सैकड़ों श्रद्धालु।